केवल इतना नहीं, दूसरा उतना ही महत्व का जो मंत्र हमें दिया है वो बेटी पढ़ाओ इसका दिया है। अगर हमारी घर की बहन माँ शिक्षित हो तो कई बदलाव आ सकते हैं। बेटी का पढ़ाई करना कितना महत्व है ये प्रधानमंत्री ने जान के उसके तरफ भी ध्यान हमारा आकृष्ट किया है। तो सामाजिक स्वास्थ्य हो या सामाजिक सुरक्षा हो, जन धन योजना के माध्यम से और दोनों इंश्योरेंस जो स्कीम है, और मैं आप सबको अनुमोदन करते वक्त इतना ही कहूँगा कि ये इंश्योरेंस स्कीम आप लेके लोगों को पास जाइए। जिसको 12 रुपया बरस में परवड़ता नहीं है, आप खुद के खिसे से भी वो पैसा दे सकते हैं। केवल 12 रुपये में बरस में 2 लाख का एक्सीडेंट बेनिफिट और जीवन ज्योति जो योजना है जिसकी कीमत अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो कम से कम 2,500-3 हज़ार बरस में रहेगी। वो केवल 330 रुपये में अगर आप गरीबों के पास ले जा सकते हैं, बैंक लेके जाने के लिए मत रुकिए, आप लेके जाइए। समाज में एक इसका महत्व हर एक आदमी के पास जाना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको आज इतना ही कहूँगा कि ये जन कल्याण मेले के समय ये 2 जन कल्याण के अगर 2 अच्छे काम जो प्रधानमंत्री ने आपके सामने रखे, हमारे सामने रखे, आप सब उसको लोगों तक लेके जाने का कष्ट करें। ऐसे तो मैं ऐसे प्रदेश में आया हूँ जहाँ जन कल्याण मेला तो पिछले 12 साल से चल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने जो योजनाएं की है वो योजनाएं के माध्यम से काफ़ी प्रोग्रेस, काफ़ी चीज़ें छत्तीसगढ़ में हुई हैं। और मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राष्ट्र का सम्मान जैसे मोदी जी ने पूरे दुनिया में बढ़ाया, वैसे ही देश के युवकों को सम्मान के साथ अपना पेट भरने के लिए स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया प्रोग्राम किया। वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम का एक हिस्सा डिफेंस मिनिस्ट्री से जरूर मैं अगले 6 से 9 महीने में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ाऊंगा। और वो केवल कोई यूनिट लाए ऐसा नहीं, तो आपके साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रस्ताव रखूंगा, जो कि यहाँ अगर कुछ डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट आ जाए तो उसमें स्थानिक लोगों को काम धंधा मिले। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि स्थानिक बाजू में रह जाते हैं, जिनकी जमीन जाती है वो बाजू में रह जाते हैं और नौकरियां दूसरे को मिल जाती है। तो अगर कुछ काम धंधा यहाँ चालू करना है, मेक इन इंडिया डिफेंस के माध्यम से करना है, तो उसके साथ स्किलिंग डेवलपमेंट जो कार्यक्रम आपने किया है वो डिफेंस के साथ आगे बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव रखूंगा। मेरी कोशिश होगी ये बरस खत्म होने के पहले 2015 ये प्रस्ताव आपके पास आ जाए और हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लें, जो कि ऐसा एक प्रदेश है देश के मध्य में, कहाँ से भी यार रॉकेट छोड़ा तो आपके प्रदेश को नहीं लगेगा। तो एक सेफ जिसमें आर्मी का इम्प्रूव नहीं है और जहाँ के लोग कष्ट करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रदेश में डिफेंस का मेक इन इंडिया प्रकल्प लाने के लिए मेरी कोशिश रहेगी। ये बरस के आखिर तक ये कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। मैं आखिरी इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बरस में काफ़ी चीज़ें हुई हैं। अगले 4 साल में
उसके 10 गुना होना है। मुझे याद है, मैं जब स्कूल में था तो एक कहानी सुनी थी। कोई तो एक वयस्क एल्डरली बुढ़ापे में आम का झाड़ लगा रहा था गांव में। तो उसके पास से दूसरे गांव वाले जो जा रहे थे, उसमें से एक गांव वाले ने पूछा कि आप आम का झाड़ लगा रहे हैं, उसको जब फल आएंगे उस समय आप जिंदा रहेंगे क्या फल खाने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, मुझे मालूम है मैं नहीं जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरा पोता तो खाएगा। अभी उस समय का जमाने के आम नहीं रहते हैं। अभी अगर आम के झाड़ लगाएंगे आप तो 3 साल से लेकर 5 साल में आम लगने चालू हो जाते हैं। तो आप ही खा सकते हैं। जो मोदी जी ने अभी पहले बरस में आम के झाड़ लगाए हैं, उसके आम अभी आने चालू हो गए। अगले 2-3 साल में इसको बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलेगा और एक अच्छी सरकार, एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर जिनकी विजन इतनी आगे है। और ये मैं नहीं बोलता हूं, केवल मैं तो बोलूंगा, हमारे प्रधानमंत्री तो मैं बोलने वाला हूं, भारतीय जनता पक्ष के तो ये बोलने वाले, लेकिन अमेरिका जैसे देश के प्रेसिडेंट, ब्रिटिश परसों जो चुन के आए इलेक्शन में, उन्होंने घोषणा दी थी एक बार कैमरून सरकार। आपको मालूम नहीं तो मैं बोलता हूं, ब्रिटेन में काफी भारतीय है, तो उनको वोट आकर्षित करने के लिए उनकी घोषणा में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, ऐसी एक घोषणा थी कि और एक बार कैमरून सरकार। तो पूरे दुनिया में लोगों को जानकारी हो गई है कि मोदी जी के पास एक विजन है, आगे देखने की एक नजर है। उसके हिसाब से जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम देश में उन्होंने चालू किए। मैं बधाई देता हूँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उसके पूरी मंत्रिगण को कि उन्होंने काफी आगे बढ़ाया है। ये तो उन्होंने 10-12 वर्ष पहले ही चालू किया था। मैं एमपी साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा काम मैं अभी देखा उसका किया है। आप लोगों को इतनी विनती करता हूँ कि जो ये योजनाएं हैं, आप लोग ये योजनाएं लोगों के पास लेके जाइए। केवल बैंकों के ऊपर निर्भर मत रहिए, लोगों का उसका लाभ बता के लोगों के पास ये योजना सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने लेना चाहिए। इतने ही कहने आया हूँ। वापिस एक बार सबको धन्यवाद करता हूँ। इतनी गर्मी में आप सब लोग इधर आए हैं। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर ठंड है, तो भी जब बाहर जाएंगे तो एक गर्मी सहनी पड़ेगी। दूर दूर से आए, इसके लिए अभिवादन करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ।